भोपाल में विकसित मध्य प्रदेश 2047 के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शिक्षा, संस्कृति और कौशल विकास जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य 2047 तक मध्य प्रदेश को समग्र रूप से विकसित बनाने की दिशा में विचार और योजनाएं प्रस्तुत करना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल मिलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि ये नीति हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी है और भारत की परंपराओं को आधुनिक शिक्षा के साथ समाहित करती है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी परंपराओं को नष्ट करने की कोशिशें की गई, लेकिन शिक्षा, सत्य और स्वाभिमान हमारी संस्कृति की आत्मा में सदैव मौजूद रहे हैं। कार्यशाला का आयोजन समय की आवश्यकता के साथ ही आने वाले भविष्य की तैयारी का एक सशक्त मंच है। शिक्षा समाज की रीढ़ होती हुई, क्योंकि समय के साथ तालमेल बिठाने, नवाचारों को अपनाने और नए अवसरों को लाभ उठाने में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो विद्यार्थियों को न केवल रोजगार के अवसरों तक पहुंच दे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि स्थानीय उद्योगों, सामाजिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कालक्रम में अतीत में 2 बार और शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने का प्रयास हुआ है, और एक बार 68 में, एक बार 86 में, और ये तीसरी बार 2020 में शिक्षा नीति पे विचार होकर नया ड्राफ्ट आया। बीच के क्रम में कहाँ कोई आएगा, कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले हैं। तो हमारे जो जड़ों से जुड़ने वाली बात आती है, और उसको समझने के लिए अगर दृष्टि दे तो दृष्टि ध्यान में आएगी। फिर हमको अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे धन्यवाद की तरफ ध्यान जाएगा कि शासन की उस बात को समझने के लिए भी दृष्टा भी सामने थे, केवल उन उदाहरणों को पकड़ने की आवश्यकता थी। हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए। हमने कहा कि जब हमने अपने दूध उत्पादन में, मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है और ऐसे में हमारे दूध उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर के पशुपालकों को भी उतना मदद मिले। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज़्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर को कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। उस केवल पशुधन की बात नहीं करें, मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का 1 नहीं 3 संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।